टूर ऑफ स्प्लिट कंटिन्यूज। हम यहाँ रात को पहुँचे थे, तो ओल्ड सिटी में हैं और देखें ओल्ड सिटी को भी कितना खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। ये भी सारा वॉल्ड में है, इसकी वॉल भी पीछे थी और हम थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जो हम नज़दीक की चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारा देखें किस तरह है। पाँच मिनट भी नहीं हुए मेरे ख्याल, 3 मिनट 33 सेकेंड हुए हैं मुझे होटल से निकल के आए हुए और ये हम सामने आ गए हैं। हमने अपने होटल वालों से पूछा कि भाई आप एलिवेटर क्यों नहीं लगवाते, ताकि हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो वो कहते हैं कि सिटी परमिशन नहीं देती इस तरह की कोई मेजर चेंज करने की। इसमें लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं और कहते हैं सिटी परमिशन नहीं देती। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक स्टेज लगा हुआ है, तो रात को यहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला और शोर, म्यूज़िक, डांस सब कुछ था। तो हमने दूर से ही ज़रा सी बस नज़र डाली एंड देन वी वेंट बैक। ये मेरा ख्याल है सिर्फ टूरिस्ट के लिए सवारी करने के लिए हैं, उनके आगे मैप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इसमें तो अल्लाह ताला की उस पर बनाई हुई सारी चीज़ों पे वो कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और फिर उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करें तो वो पहले आपको चाय कॉफ़ी पहले ला के रख देते हैं, और जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, बट यू कांट हेल्प इट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं दूसरे मिशन पे, ओल्ड सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मैं जब इस तरह की देखता हूँ ना बिल्डिंग्स वगैरह, तो मुझे मेनली तो लाहौर याद आता है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि उनकी क्या हालत है, इन्होंने इनको किस तरह मतलब मेंटेन किया है। कि स्प्लिट जो है, इसका पुराना नाम जो था, ओरिजिनल नाम जो था वो स्पालाटो था, और ये क्रोएशिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ज़ग्रेब के बाद। तो मुझे वैसे देख के अंदाज़ा भी हुआ था कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक कल शाम को मैंने देखा, और बहुत लोग, और कोई 9 लाख से 1 मिलियन विज़िटर जो हैं, टूरिस्ट यहाँ हर साल जो हैं वो विज़िट करते हैं। देखें इनको सिर्फ मेंटेन नहीं किया हुआ, बल्कि इनको बहुत अच्छी तरह यूज़ भी किया हुआ है। ये एक और स्क्वायर है कोई सारे ओल्ड टाउन का, और ये यहाँ पर भी आप ये देखें कि ये स्टेज लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल रात को हमने देखा था वहाँ पे बिल्कुल बीच के पास जहाँ हम अभी गए थे,
तो वहाँ पर भी इसी तरह कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम रात को चल रहा था, तो ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो वीकेंड है तो ये सारा इस तरह चल रहा होगा, तो देखेंगे। देखिए कितना, मतलब ये नहीं है कि कोई टेढ़े मेढ़े हैं डिज़ाइन। और ये देखें, ये जो आर्च है और उसके नीचे वाले भी देखें, साइज़ देखें स्टोन्स का। देखें, गोज़ ऑन, ये जा रहा है यहाँ पे। देखें आप, अमेजिंग अमेजिंग। ये देखें, ये मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर बाद, तो 150 मीटर के बाद पिछले हिस्से की तरफ पहुंचेंगे। ओ माय गॉड, अभी तो हम, हाँ, ये मिडिल में आए हैं समझे। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये देखें जी, ये देखें, ये यहाँ पर ये लग्जर लिखा हुआ है। ये तो खैर रेस्टोरेंट है, लाइव म्यूज़िक एवरी नाइट फ्रॉम सो एंड सो। लेकिन आप ये देखें, ये जो मैं वो दिखा रहा था, सॉरी, ये देखें, ये वो है जैसे वो कायरो में है, वो पिरामिड्स के साथ ही, अभी पिरामिड्स का जिक्र आया था। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये इसी में कोई कैथेड्रल भी बना हुआ है। फर्दर चलते हैं इस तरफ। आई एम नॉट श्योर कि ये टोम कभी यहाँ होता था और गिर चुका है या था ही ऐसे। ये यहाँ पर डिफरेंट परफॉर्मर हैं और उन्होंने सामने बॉक्स रखा हुआ है टिप्स के लिए। They already started. ये सिमिलरली इनको, ये इन रोड्स को भी देखें, मतलब स्ट्रीट्स को, उस इनके साइज देखें स्टोन्स का। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी अमेजिंग है मुझे, यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे मैं स्पेन में हूँ। लोगों को मैं बात करते हुए भी सुनता हूँ तो कुछ कुछ ऐसे लगता है कि जैसे मैं स्पेन में हूँ। ऑल्दो ना मुझे स्पेनिश आती है और ना मुझे ये क्रोएशियन या जो यूगोस्लावियन लैंग्वेज हैं वो आती हैं, बट जैसे भी ये बात कर रहे होते हैं ना, तो इनका भी एक्सेंट ऐसे ही होता है। तो वेल
ये देखिए, ये वो था जो इन्होंने इस वक्त चर्च बनाया हुआ है। ये अब हम इसके बैक साइड पे आ गए। और एक जो सबसे आज प्लस पॉइंट है, मतलब एक तो संडे का दिन है और सेकंड ये कि सनी और टेम्परेचर इज़ अराउंड 22-23, तो बहुत ही अच्छा है इन लोगों के लिए। तो ये ओल्ड सिटी वाले हिस्से से निकल के हम जब यहाँ आए तो हम वापस इस तरफ समंदर के सामने आ गए। ये देखें, सब यहाँ पर भी जैसे कि सारी दुनिया में होता है, बीच के किनारे ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं सब, और यहाँ पे ये सारी छोटी बड़ी यॉट्स खड़ी हैं। इसमें रेंटल भी होंगी और सब तरह की होंगी इसमें। ये देखें, ये कितनी अच्छी लग रही है, जो ये वो विंटेज स्टाइल में बनी हुई है। और यहाँ बेशुमार खड़ी हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। तो ये लोग क्रूज़ पे जा रहे हैं। ये यहाँ से मतलब इस पोर्शन का सिटी का पूरा व्यू हम देख सकते हैं। लेकिन ये शी इज़ मेकिंग अ लवली पिक्चर, शी इज़ डूइंग दिस ड्राइंग एंड मैंने इसकी परमिशन से कहा कि मैं ज़रा सी इनकी वीडियो बना लूँ। याद आया कि मैं यहाँ से गुज़रा था, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे एक कोर्टयार्ड शाम को बहुत अच्छा लगा था, तो ज़रा सा दिखाऊंगा। तो देखें, ये भी आई डोंट नो क्या है, क्या ऊपर क्या चीज़ें हैं, और नीचे वही सारे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे संडे का दिन है, तो लुक्स लाइक यहाँ कोई पार्टी का इंतज़ाम हो रहा है। तो सामने सी व्यू, और वो देखें सामने इतने सारे रोजेस। हम ये स्प्लिट के अपने टूर को क्लोज़ करते हैं और होटल चलते हैं, सामान लेते हैं, पार्किंग चलते हैं, गाड़ी लेते हैं, और अब हम अपने अगले जो हमारा क्रोएशिया का लास्ट डेस्टिनेशन है डब्रोवनिक, वहाँ चलते हैं। और डब्रोवनिक के बारे में फिर आपको रास्ते में या वहाँ पहुँच के बताएंगे। ठीक है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं, मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पोर्शन में। हेलो, प्लीज़। तो 24 यूरोज़ लगे हैं जी ये पार्किंग के। ये मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी पार्किंग थी। 24 यूरोज़ मैंने यहाँ पार्किंग फ़ीस दी है, बिकॉज़ हम लोग मतलब सिटी सेंटर और टूरिस्ट प्लेस के बिल्कुल पास थे। थैंक यू। ये ले 24 यूरो। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।